Hello students, today will we discuss about environment of awareness। आज हम environment of awareness के बारे में बात करेंगे यानी पर्यावरण जागरूकता के बारे में बताएंगे। It is a widely debated concept. What we understand why environmental awareness is a general philosophy, a social movement and ultimately an attitude to life that is concerned about protecting and improving the environment. This awareness of the environment in which we live has become particularly important in recent years when the scientific community established that human activities having a direct negative impact on the environment। यानी जो पर्यावरण जागरूकता है ये एक व्यापक रूप से बहस की अवधारणा है, लेकिन पर्यावरण जागरूकता से जो हम समझते हैं वह एक सामान्य दर्शन, एक सामाजिक आंदोलन, अंततः जीवन के लिए एक दृष्टिकोण है जो पर्यावरण के लिए रक्षा और सुधार के बारे में चिंतित है। पर्यावरण की जागरूकता जिसमें हम रहते हैं हाल के वर्षों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गए हैं, जब वैज्ञानिक समुदाय ने स्थापित किया कि मानव गतिविधि का पर्यावरण पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। एम्स ऑफ एनवायरमेंट अवेयरनेस, इसके एम्स क्या हैं? फर्स्ट है अवेयरनेस। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्स इज टू इंक्रीज अवेयरनेस। अवेयरनेस कैन लीड टू चेंजेस इन behavior that will reduce consumptions and increase the health of our earth. Overall, around 60% of the global population have heard of global warming. This means that 40% of the globe have never even heard of the term. However, it officially varies between countries and regions. देखिए, जो जागरूकता है ये बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में एक होती है। जागरूकता से व्यवहार में परिवर्तन होता है जो खपत को कम करता है और हमारी पृथ्वी के स्वास्थ्य को ये बढ़ाता है। कुल मिलाकर वैश्विक आबादी का लगभग 60% लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के 40% लोगों ने कभी इस शब्द के बारे में नहीं सुना। हालांकि ये स्पष्ट रूप से देशों और क्षेत्रों के बीच भिन्न होता है। ये बताता है कि पर्यावरण के मुद्दों को पूरी तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए हमें कितनी दूर जाना है। अपने संगठन में जागरूकता बढ़ाने के लिए आप लाइट और बिजली के उपकरणों को स्विच करने जैसे चीज़ों को करके एक अच्छा उदाहरण स्थापित कर सकते हैं और समझा सकते हैं कि ऐसा करना क्यों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन। द नेक्स्ट एम इज एजुकेशन। It's all well and good making someone aware of an issue, but you need to teach them why it is important in order for them to fully understand. This is the key because if people understand how a problem affects themselves personally, they will make changes to their behavior. Therefore, environmental awareness aims to educate people in global warming, the greenhouse effect, rising sea levels, and many other important issues. To do this in organization, you can hold staff training sessions. देखिए, अगला उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा यानी एजुकेशन। इसके सभी अच्छे और अच्छे किसी को किसी मुद्दे से अवगत कराते हैं, लेकिन आपको उन्हें ये सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये आवश्यकता होती है कि उनके लिए पूरी तरह से समझने के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ये कुंजी है, क्योंकि अगर लोग समझते हैं कि कोई समस्या व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रभावित होती है तो वे अपने व्यवहार में बदलाव कर सकते हैं। इसलिए पर्यावरण जागरूकता का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, बढ़ते समुद्र के स्तर और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में लोगों को शिक्षित करना होता है। किसी संगठन में ऐसा करने के लिए आप कर्मचारी प्रशिक्षण सत्र और आयोजित कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एटीट्यूड्स यानी कि रुख यानी रवैया। एजुकेशन एंड अवेयरनेस मस्ट एम टू चेंज एटीट्यूड्स। पीपल थिंक दैट ग्लोबल वार्मिंग इज अ डिस्टेंट प्रॉब्लम and they don't have to worry about it because it is a problem for the future. This is not good attitude.
because we are seeing changes to our environment now. Wilder weather, rising sea levels, and changing climates are all happening now, and it will only get worse. To change attitudes in your organization, you not need to emphasize this and present the data. If this does not work, that training is good course of एक्शन. देखिए, शिक्षा और जागरूकता का उद्देश्य रवैया बदलना होता है. लोग सोचते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक दूसरे की समस्या है और उनके इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भविष्य के लिए एक समस्या है और ये एक अच्छा रवैया नहीं है, क्योंकि हम अपना पर्यावरण में बदलाव देख रहे हैं. वाइल्डर का मौसम, समुद्र का बढ़ता स्तर और बदलते मौसम से अब ये सब हो रहा है और ये केवल बदतर होता जा रहा है. अपने संगठन में दृष्टिकोण बदलने के लिए आपको इस पर जोर देने की जरूरत होती है और डेटा प्रस्तुत करना होता है. यदि ये काम नहीं करता है तो प्रशिक्षण कार्रवाई का एक अच्छा कोर्स होता है. नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपेशन. लास्टली, एनवायरमेंटल अवेयरनेस aims to increase levels of participation in green practices, policies, and schemes. Awareness aims to be inclusive when making green policies. If you actively involve people in making your environmental policies and strategies, they are much more likely to buy into them. In your organization, you should look to involve your employees in your eco strategies as much as possible. Ask them for suggestions and any things to improve on. You should include who should give constructive feedback. देखिए, पार्टिसिपेशन का मीन्स होता है भाग लेना. अंत में, पर्यावरण जागरूकता का उद्देश्य हरित प्रथाओं, नीतियों और योजनाओं में भागीदारी के स्तर को बढ़ाना होता है. हरित नीतियां बनाते समय जागरूकता का उद्देश्य समावेशी है. यदि आप अपनी पर्यावरण नीतियों और रणनीतियों को बनाने में सक्रिय रूप से लोगों को शामिल करते हैं तो वो उन्हें खरीदने की अधिक संभावना रखते हैं. अपने संगठन में आपको अपने कर्मचारियों को अपनी इको रणनीतियों को यथासंभव शामिल करना चाहिए. उनसे सुझाव और किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए कहें. आपको कर्मचारियों को शामिल करना चाहिए जिनमें रचनात्मक प्रतिक्रिया होनी चाहिए. प्रशिक्षण करना वास्तव में औपचारिक और आमने सामना होना नहीं होता, क्योंकि इसे ऑनलाइन किया जा सकता है. आप जब चाहें तब हमारे पाठ्यक्रम से बाहर इसमें आशा कर सकते हैं. देखिए, जो है हमारा पर्यावरण जागरूकता, ये एक तरीके से हमें ये समझाता है कि एक सामान्य दर्शन है, एक सामाजिक आंदोलन है और जो कि हमें पर्यावरण की रक्षा और सुधार के बारे में सोचना चाहिए.